दोस्तों, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो RS प्री में आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे जुड़े हुए विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे RS प्री हो या मेंस हो। इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करेंगे। भारत के 5 प्रमुख निर्यात भागीदार है, जिसमें सर्वाधिक हम जो भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है, यहाँ से एक्सपोर्ट जो सर्वाधिक अमेरिका को की जाती है 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर हम करते हैं संयुक्त अरब अमीरात को, और फिर करते हैं नीदरलैंड, फिर चौथे नंबर पर चीन है, और 5वें नंबर पर है सिंगापुर। और इनका सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? सबसे ज़्यादा हम निर्यात करते हैं वो करते हैं USA को, लगभग 17.45% कुल निर्यात का। और आयात देश हम सबसे ज़्यादा कोई चीज़ कहाँ से मंगवाते हैं, उनमें सबसे पहला आ जाता है चीन, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात UAE, और तीसरा है USA, चौथा रूस, 5वां सऊदी अरब। ये 5 टॉप भारत के आयात भागीदार देश हैं। व्यापारिक निर्यात है उसमें 3.12% की वृद्धि के साथ ये 36.92 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। इसमें टॉप जो वस्तुएं हैं निर्यात करते हैं उनमें वृद्धि हुई है। सबसे पहली है पेट्रोलियम उत्पाद, और दूसरे हम निर्यात करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, तीसरा है लोहा अस्क, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, 5वां ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स। ये हम टॉप 5 वस्तुएं हैं जिनको हम निर्यात करते हैं हम अन्य देशों में। जो व्यापार घाटा था वो पहले था 111.99 अरब डॉलर, जो 37.11% सुधार के साथ अब मात्र कितना रह गया है? 70.43 अरब डॉलर रह चुका है व्यापार घाटा। भारत की FDI यात्रा है वो 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है दोस्तों। इसमें हमारे FDI में वृद्धि देखने को मिली है, सर्वाधिक वृद्धि 26% बढ़ोतरी हुई है, और उसके साथ 42.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। ये FDI और जो निवेश लाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा कुछ परिवहन प्रतिस्पर्धा और नवाचार, इसके लिए एक सूचकांक निकाला जाता है प्रतिस्पर्धा और नवाचार के लिए, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2024। इसमें इंडिया की 43 से रैंक ऊपर होकर 3 पायदान 40 हो गई है। इसमें इंडिया की प्रतिस्पर्धा में कौन सी रैंक है? 40वीं। और हम इसके साथ टॉप 50 जो देश हैं, नवीन देश जो उभरते हुए, उनमें 48वीं रैंक है। और ग्लोबल इनोवेशन नवाचार सूचकांक 2023 में हमारा कौन सा स्थान है? तो इसमें है 81वां, 81वां। इसके साथ इकोसिस्टम्स है, कॉम्पिटिशन्स के लिए हमने अच्छी जगह दी है। वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में उभरा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार ग्रीनफील्ड योजनाओं में भारत में निवेश प्राप्त करने वाला तीसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है, और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्तीय सौदों की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा प्राप्तकर्ता देश के रूप में उभरा है। इसी के साथ विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट निकाली जाती थी, उसमें 2020 में हमारा स्थान था 63वां, जो हम 2014 में देखो यहाँ 142 है, और 2019 में कहाँ पहुँच गए? 142 से 63 पर, इसमें इतना इजाफा हुआ है। अब यहाँ बात करें सर्वाधिक FDI कहाँ से आता है, तो दोस्तों सर्वाधिक FDI आता है मॉरिशस से। मॉरिशस के बाद में दूसरे नंबर है सिंगापुर, तीसरा है अमेरिका, चौथा है नीदरलैंड, और 5वां है जापान से सर्वाधिक FDI इंडिया में आता है।